हेलो बच्चों, मैं आज पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं आज पीछे साउंड बहुत आ रहा होगा क्योंकि आज कल वैसे गुरु पर्व है, तो मैं बस 5 मिनट की दूरी पर रहता हूँ हमारे सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल से मैं बस 5 या 10 कदम की दूरी पर रहता हूँ, इसलिए आज त्यौहार है तो वो साउंड हो रहा है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पर ये त्यौहार है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो कोई भी चीज होता है, जैसे फैन है, मान लो चल रहा है, तुम उसके ऊपर अगर हाथ रख के देखना तो वो गर्म दिखेगा, ठीक ना। तो गर्म क्यों दिख रहा है हम लोग को? गर्म इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे देखो हीट का, देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के साथ उस मशीन को गर्म करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा जो एनर्जी प्रोवाइड करने में था, वो हिस्सा जाता है तुम्हारा हीट में निकल जाता है, समझ रहे हो ना। वैसे ही पंखा देखो, बड़ा बड़ा मोटर्स देख लो, या फिर तुम किसी भी बल्ब में देखो, तो कैसे डिफाइन करते? मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आई करंट के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो उसमें चार्ज क्यू लग रहा है और टाइम टी है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस एक चार्ज को एक दूसरे का ले जाने में कितना लगता है? वी लगता है। चलो देखते हैं, तो पावर को डिफाइन करते हैं हम लोग, P = V Q by T। देख लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा रहा हूँ, देखते रहना, समझते रहना कैसे होगा। देखो P क्या है हमारे पास? पावर। पावर क्या चीज? पावर को डिफाइन मैं बाद में कर लूंगा, इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से मैं बता दूंगा क्या। पावर = V। V क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और Q होता है, Q मतलब तुम लोग जानते हो चार्ज होता है, और T मतलब हमारा टाइम कितना लग रहा है। देखो अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं कि Q by T जो होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इन कैरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, टाइम क्या है? T। तो देखो Q by T हम लोग पढ़े थे, P = VI हो जाएगा, VI। Q हुआ Q by T। Q by T क्या होता है? I होता है। I क्या है भाई बताओ? इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग जान गए। चलो अब हम लोग एक और चीज पढ़े थे, याद करो। अभी पढ़, चलो क्या देखो अब क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हम लोग जान सकते हैं कि देखो P = VI है, पर अब मान लो कि पावर कितना टाइम में लग रहा है? एक स्पेसिफिक टाइम में लग रहा होगा कि पावर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड T से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो VI और इधर भी T, समझ गए? इतना आसान है, ठीक है। चलो P देखो, P into T का मतलब होता है तुम्हारा, और VIT को हम लोग P into T को पहले बताओ क्या हो सकता है। चलो कोई बता सकता है? इसको कहते हैं H से डिफाइन करते हैं। H क्या है भाई? हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन करने आ रहे हैं, हीटिंग का ड्रॉ कर रहे हैं। पावर पर यूनिट टाइम, कितना पावर लग रहा है, हीटिंग उसी पे डिपेंड ना करेगा, कितना पावर आ रहा है, कितना बिजली आ रहा है। तो पावर इनटू टाइम। अब क्या है, देखो अब यहाँ पे P into T तो हमारा H बन गया। अब ये देखो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, देखो ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग, V = IR, पढ़े थे कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वैल्यू को V की जगह पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? IR इंटू फिर से I है, इंटू ये डॉट का मतलब इंटू ही है, ठीक ना, समझ लेना। तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो H = I² RT। इसमें I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस, और T क्या लग रहा है? टाइम, कितने टाइम। ये आपको डिफाइन करना होगी आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको डिफाइन करना होगा तो लिखोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पर रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो? इन पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में सब एक साथ है, ठीक ना, डिवाइड में नहीं है, ठीक ना। H = I² RT, समझ गए यहाँ पे आप लोग? और क्या समझना है? और आज की बात करते हैं हम लोग, चलो P से, ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? हीटिंग का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, हीटिंग के लिए कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। देखो अगर निकालते हैं इसका ऐसा यूनिट, चलो I का ऐसा यूनिट बोलो, A होता है, समझ रहे हो? R का ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो? ओम्स। T का क्या होता है भाई? T का सेकंड ले लेते हैं, इसका कोई नहीं होता। चलो ये तुम्हारा अगर ऐसा यूनिट मांग रहे हो तो ये माइनस साइन नहीं है, ये ऐसे ही एम्पियर ओम्स सेकंड, समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पावर पे बात करते हैं। चलो इलेक्ट्रिक पावर पे बात करें तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक पावर है। चलो इलेक्ट्रिक पावर तो मैंने लिखा P = VI, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा, ऐसा यूनिट होता है वॉट, WATT। बहुत जगह देखे होगे, 2 वॉट, 3 वॉट, W। वोल्ट नहीं है, वोल्ट अलग है, वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और वॉट क्या होता है? एनर्जी।
मतलब पावर उसका, ठीक ना, इसका वॉट है पावर। अब जो है पावर इज इक्वल टू तुम लिख सकते थे, फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं ना कि V इज इक्वल टू आई आर, पर फिर से I इंटू आई हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर आर। फिर से यहाँ पे कोई बात हो जाएगा ना, आई स्क्वायर मतलब एम्पियर इंटू ओम्स, समझ रहे हो? या तो फिर तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो सकता है। वोल्टेज का बताओ, यहाँ पे V का क्या होता है, V का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है बताओ, ऐसा यूनिट कोई बता सकता है? चलो नहीं बता, इसका होता है तुम्हारा वोल्ट, वोल्ट इंटू आई का एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। ये भी हो सकता है ऐसा यूनिट, ये भी हो सकता है। तो तुम्हारा जो आंसर सबसे एक्यूरेट होगा वो है, इस दोनों को नाम दे दिया जाता है, वोल्ट इंटू एम्पियर, वॉट एम्पियर इंटू ओम्स। ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर खत्म, इलेक्ट्रिक पावर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग खत्म। अब देखो हीटिंग का यूज क्या क्या है, हीटिंग का यूज देखो, तुम जाड़ा में अभी जाड़ा हो रहा है, अभी यहाँ पे बता एक्यूरेटली बता रहा हूँ 8 से 10 डिग्री के बीच में चल रहा है ठंड, ठीक ना, देखो मैं जैकेट पहन रखा हूँ। तो टंगस्टन, टंगस्टन का नाम सुने हो, बल्ब में 100 वाट का कभी बल्ब लेके आना, उसमें क्या होता है टंगस्टन होता है, ठीक ना, वो बहुत अच्छा हीट करता है। कभी भी लगा के छोड़ना 10-15 मिनट, उसको छूओगे ना हाथ जल सकता है तुम्हारा। आज का एलईडी बल्ब की तरह नहीं है कि एलईडी बल्ब छुओ और कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसा नहीं होता है, पर वो बिजली भी बहुत ज्यादा लेता है, इसलिए उसको देखो कभी बाजार में जाओगे ना बोलना 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब। 100 वाट का मतलब कितना ले रहा है भाई, 100 वाट का मतलब उसने पावर ले रहा है इतना, मतलब V इंटू आई ले रहा है उसने, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? चलो ये समझ रहे हो, इससे अब क्वेश्चन बनाना रहेगा जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। और इस साउंड के लिए यार फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा मैनेज करो, कल भर बस, और परसों से वापस से सही हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो, और आप सभी को मैं विश करता हूँ हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जयंती, आप सभी को मुबारक हो, हमारे सिख भाइयों को बहनों को। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यार सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, यूट्यूब भी मेरा वही है, 0 व्यूज का सिलसिला चल रहा है। बाय बाय।